अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। 4 प्रॉब्लम्स साथ में बोलो। कितने? मैं कितने प्रॉब्लम बता रहा हूं? और ये 4 प्रॉब्लम अगर आपको है तो हाँ बोलेगा, नहीं है तो काय को अपने सर पे लेने का। सबसे पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। है करके काय को लटकाते हो मुंह? होता है झगड़ा। इमरान बेटा होता है ना, मौलाना होता है। और कहाँ ज्यादा झगड़ा होता है मालूम है? देखो नडियाद वाले, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ ज्यादा झगड़ा होता है मालूम? जहाँ घर में बीवी भी है और माँ भी है। ये अपना जो हस्बैंड होता है ना, उसकी तो हालत खराब होती है, क्योंकि बीवी की तरफ थोड़ा गया तो कौन नाराज, माँ की तरफ गया तो। और क्या होता मालूम है? ये वो कमरे में माँ बैठी है, ये कमरे में, बोलो ना भाई, तो बोलने भी शर्माते हो यार। यहाँ कौन बैठी है? अबे बेचारा काम धंधा करके आया, अस्सलाम वालेकुम, मैं आई कमीन में, आओ, आवाज आई आओ। वहां कौन बैठी है? यहाँ कहा जाओ? आपको पूछ रहा हूं, मेरे को क्या को देखते हो? कुछ तो मेरे को भी हक है ना पूछने का। चलो आप लोग बहुत सीधे हो, माँ के पास चले गए। किसके पास गए? माँ को जाके, माँ अम्मा अम्मा दवा पी, अम्मा वो सब टेंशन तो नहीं ना अम्मा, सब बराबर है ना, कोई तकलीफ तो नहीं, सर में दर्द नहीं, डायबिटीज कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, टाइफाइड कंट्रोल और ये थायराइड कंट्रोल। माँ ने कहा बेटा बेटा अल्लाह तेको सुखी रखे। माँ बेचारी बहुत अच्छी, सर पे हाथ है, ना ना बेटा अल्लाह तेको बहुत अच्छा रखे। अब ये गया किसके पास? आधा घंटा माँ के पास बैठा था काम से आने के बाद, अब किसके पास जा रहा है? ऐसा मुंह चढ़ाई जैसे खट्टी कड़ी का प्याला पी के बैठी हो, ऐसा थोबड़ा चढ़ा के बैठी है। अच्छा ये जाके कहता भी क्या हुआ क्या हुआ? जवाब क्या? तो खाना खावे ना साथ में, खा लो तुम्हारा। हाँ मेरे बहुत पसीना नहाना धोने का है, वो टॉवेल रखा हुआ है, जाओ बाथरूम में जाके नहा लो। बोलो होता कि नहीं होता? वो भी सोचता क्या हो गया, फिर धीरे से पूछता है क्या हुआ क्या? सुबह तो कितनी खुश खुश थी, कहा आए घर में आए, पूछा बीवी को, पूछा बच्चे को स्कूल लेके जाने का, मदरसा लेके जाने का, बर्तन मांजने का, कपड़ा धोने का, ये करने का वो करने का, आया और सीधा माँ के पास मावड़िया। और फिर बीवी जो मुंह चढ़ाती है ना, नहीं नडियाद में नहीं चढ़ाती, ऐसा मुंह चढ़ाते कि रात को अगर हम इधर देखते तो वो उधर देखती, और भूल में यूं हाथ लगे, अरे क्या मुसीबत खड़ी हो गई भाई। सबके घर में होता है। अच्छा दूसरे दिन ये आया, घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, इधर माँ इधर बीवी, आज कहाँ जाएगा? सुधर गए देखो नडियाद वाले, सीधी बात है, बीवी के पास जाएगा। अब बीवी भी अंदर अंदर बहुत खुश हो गई। हाँ जाके ने आई लव यू, ने आई मिस यू, ने आई रिमेम्बर यू, सब बात। अच्छा अब हमारी माँ, जितने बड़े बूढ़े ने माफी चाहता हूँ, लेकिन माँ भी अगर ये काम करे तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा बेटे का साथ दे दे, बेचारा बहुत कश्मकश में जिंदगी गुजारता है। अब ये क्या करेगा मालूम है? आधा घंटा बीवी के पास बात किया, अब किसके पास जा रहा है? माँ के पास। मम्मी मम्मी दवा दवा, तू जा माँ जा, बीवी के पास जा। नहीं नहीं माँ तुमने दवा पी, तू जा जा तेरी बाइडी के पास जा, जा तू तेरी बीवी। कहते माँ वो दवा में लाया था, वो कल मेडिकल, वो तेरे को क्या करना, जा तू तेरी। तो अब फिर क्या करेगी मालूम? माँ रोते रोते बाजू पड़ोस में जाएगी, ये देख रहा है, पड़ोस में जाके बोलेगी मेरा बेटा बदल गया। तो वो पड़ोस वाले को भी बहुत मजा आती है तमाशा देखने की, कहा तेरा बेटा तो बहुत अच्छा था ना, अच्छा है। वो नागिन आई ना, नागिन मेरे घर में, ऐसा लगता जादू करके कुछ पिला दिया, सब हमारे घर में जादूगर भरते हैं। अबे बेटे ने सारी बातें सुनी, एक दिन किसकी सुना? बीवी की। दूसरे दिन किसकी सुना? अब तीसरे दिन आया, अस्सलाम वालेकुम, उधर माँ इधर बीवी। वही प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं भाई, क्योंकि 2 टुकड़े तो नहीं कर सकता ना, आधा इधर फेंके आधा उधर फेंके। तो पहला प्रॉब्लम घर का झगड़ा मैंने बहुत डिटेल में समझाया, समझ में आ गया? चलो दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम हमको? कारोबार में बरकत नहीं है,
है बिजनेस है, कारोबार है, ऐसा लगता है कि ये महीने में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और उछलेगा, बारिश की तरह बरसेगा, लेकिन ये खर्चा वो खर्च, ये खर्च वो खर्च, ये खर्च वो खर्च, और उसमें बीवी एक मर्तबा शॉपिंग पे गई तो सब खर्च। बहुत टेंशन वाला मामला। तो मेरे पास एक आया था मौलाना, मेरे पास एक आया, मेरे को कहता है मौलाना कोई बरकत की तावीज देना। मैंने अब सोचा अब इसको कौन मगजमारी करे, मैंने यूं जेब में हाथ डाला, यूं बनाया, या मैंने कहा जा तेरे गले में रख दे, बरकत होगी। तो मेरे पे गुस्से हो गया, मेरे को कहता है मौलाना इतनी छोटी देगा तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना दीवार पे लटकाने वाली देना। मैंने कहा ओ नालायक, अगर तावीज से बरकत होती मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, तावीज के पेपर लटकवाता पूरा ऊपर से नीचे, मैं बरकत लेता कि तेरे को देता। सुनो, ये कारोबार का जो प्रॉब्लम है ना, ये पहला प्रॉब्लम घर का, दूसरा प्रॉब्लम पैसे का, तीसरा प्रॉब्लम कोई ना नहीं बोलना, सबको है, मेरे को भी आपको भी सबको है। क्या मालूम है मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्योंकि अल्लाह ने तो 13वें पारे में कह दिया मेरी मर्जी, चाहा तो दिया, चाहा तो नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी मौत के वक्त कलमा दूं या, तो हमको नहीं मालूम, दुआ करो कि अल्लाह दे दे कलमा। मैं एक बात बताता हूँ, लू 2 मिनट लू आपकी। ये बच्चा हाफिज हो रहा है, अल्लाह इसको बहुत मुबारक करे। लेकिन मौलाना फिरदौस, मैं जब भी कोई मजलिस में जाता हूँ ना जहाँ बच्चा हाफिज होता है, मैं पीछे से बैठ के देखता हूँ, सदरी भी पहना है, ऐसा लगता है कि शादी करवा दो तो भी हो जावे। लेकिन माफ करना, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं जब हाफिज हुआ ना मेरी उम्र थी 8.5 साल, हाफिज हुआ 10 महीने में हो गया। लेकिन हम लोग नए नए मुसलमान हुए थे, मेरे अब्बा को मालूम ही नहीं कि हाफिज किसको कहते हैं। मैं यहाँ रांदेर जामिया हुसैनिया में हाफिज हुआ, वहां से मेरे अब्बा को उस जमाने में मोबाइल में लेटर मिला, मेरे अब्बा ने कुछ उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कुछ दिन के बाद आए, हमारे उस्ताद ने कहा तुम्हारा बेटा हाफिज हो गया। अरे अच्छा है, पढ़ता है ना बराबर, अच्छा है पढ़ता है। 2 साल के बाद मेरे अब्बा को पता चला कि हाफिज किसको कहते हैं। इसलिए जब मैं ऐसे दुल्हों को देखता हूँ दिल खुशी से चमक जाता है कि अल्लाह ने ऐसे माँ बाप दिए हैं जो माशाअल्लाह बच्चे की कदर करने वाले। हमारे अब्बा भी कदर करते, लेकिन बेचारे को मालूम ही नहीं था कि हाफिज किसको कहते, तो वो क्या कदर करते। लेकिन अल्लाह का एहसान है, उन्होंने कलमा न पढ़ा होता तो सबब के दर्जे में हमने कहां से कलमा पढ़ा होता। खैर मैं तो आ जाता हूं वापस 4 प्रॉब्लम पर। पहला प्रॉब्लम यह है कि घर का झगड़ा, दूसरा कारोबार में बरकत नहीं, नंबर 3 कलमा मिलेगा या, और चौथा प्रॉब्लम सबको है, जन्नत का फैसला होगा या जहन्नम का फैसला होगा। क्योंकि अल्लाह ने तो 2 टोक 25वें पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने साफ कह दिया फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते मेरे कुछ अच्छे बंदे जन्नत में चले जाएंगे, कुछ नामुराद जहन्नम में चले जाएंगे। हम कहां जाएंगे? कितने प्रॉब्लम हो गए? आवाज नहीं आ रही है। कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का झगड़ा, नंबर 2 कारोबार बिजनेस डाउन होता जा रहा है, नंबर 3 कलमा मिलेगा नहीं मिलेगा, नंबर 4 जन्नत के जहन्नम। अब सोचो ये चारों प्रॉब्लम एक सहाबी ने आकर पूछा, बोलो सुभान अल्लाह। किनको पूछा? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम इनसे बढ़कर कोई नबी, अरे बोलो ना, इनसे बढ़कर कोई नबी। बात आई तो मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोगों के, क्योंकि जब मैं नडियाद में एंटर हुआ मैंने ज्यादा नहीं देखा, अंधेरा अंधेरा था, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो स्टाइल में वो रहते हैं ना, तो उनकी स्टाइल ऐसी लगती है कि कोई हॉलीवुड वाले की कॉपी करता है, कोई बॉलीवुड वाले की कॉपी करता है, कोई क्रिकेटर की कॉपी करता है, कोई फुटबॉल वाले की कॉपी करता है। अब मैं कहता हूँ करो ना, उसमें क्या है। लेकिन मालूम नहीं है हमारे जवान, आपने देखा होगा मौलाना, ये हमारे जवान बाल रखते हो कैसे, ऐसे काय को रखते? ये तो सबने टोपी पहनी है, हकीकत में मेरे को पहना ही है।
बाकी इनकी टोपी उतारो ना, कितने लोगों की आप टोपी उतारो, ये एरिया में बाल ही नहीं है, ऐसा लगता है ये इलाका यतीम का है। अच्छा यहाँ भी बाल नहीं है, ऐसा लगता है ये फकीर है। अच्छा पीछे के हिस्से में देखो, वहां भी टकला टकला, ऐसा लगता है ज़कात का डब्बा रखा हुआ है। और यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े बाल यूं यूं करता घूमता, हालांकि उसको मालूम नहीं इससे बड़ा कार्टून कोई नहीं दिखता होगा। नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, फिर भी मैं कहता हूं भाई हॉलीवुड वाले की नकल किया, बॉलीवुड वाले की क्रिकेटर के जैसा टी शर्ट पहना, भाई भाई ठीक है तूने किया, क्यों किया? क्योंकि वो कमाल बताता है। अरे बोलो क्योंकि वो बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताते, क्रिकेट वाला फुटबॉल वाला मैदान पे कमाल बताता है। लेकिन मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा, वो कमाल बताता है, बेशक बताता है, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। नडियाद वालों अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। हमारे नबी उंगली से इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बोलो सुबह। हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाता है। हमारे नबी मक्के की गलियों में चलते हैं तो पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे नबी जब एक पत्थर के पास से गुजरे, उस पत्थर ने कहा, उस पत्थर ने सलाम किया। हजरत अबू बकर ने पूछा, ये पत्थर आपको सलाम करता है? हमारे नबी ने फरमाया, हादा अजरुन यारिफुनी व आरिफुहु व युहिब्बुनी व उहिब्बुहु। हमारे नबी ने कहा, अबू बकर तुझे क्या मालूम, ये पत्थर मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूं, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। कौन हमारे नबी को पहचानता है? ए नडियाद वाले अब तो बोलो, कौन पहचानता है? अभी भी आवाज नहीं आ रही, कौन पहचानता है? फिर बोलो, हमारे नबी को कौन पहचानता है? ए वो पत्थर में अकल है, अकल है, वो खाता है, वो पीता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो जागता है, वो हंसता है, वो रोता है, कुछ नहीं, पत्थर है, उठा के फेंको, कुछ नहीं बोलता। बेजान बेअकल पत्थर नबी से मोहब्बत करता। जान वाले अकल वाले हम नबी से क्यों मोहब्बत नहीं करते हैं? एक सवाल, बुरा नहीं मानना, एक सवाल, नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज से बोलो ना यार, थी तो हाँ बोलो, नहीं थी तो ना बोलो, थी नहीं बोलो, थी, बुलंद आवाज से बोलो, नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। हम भी नबी को पहचानते तो हमारे चेहरे पे भी दाढ़ी होना चाहिए। पत्थर नबी को पहचानता, हम क्या नबी को नहीं पहचानते? मेरे दोस्तों, दुनिया में कॉपी करो फेल हो जाता है, मुस्तफा की कॉपी करो कामयाब हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो फिर वापस हम आ जाए, कितने प्रॉब्लम भाई, बस उसका जवाब ले लो, उंगली पर गिनते जाओ। चलो सुनना शुरू करो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। पूरा मजमा बोलेगा फजर जोहर, बोलो बोलो बोलो, फजर जोहर असर मगरिब ईशा। हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। आगे चलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी छप्पर फाड़ के अता करेगा। आगे चलो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर जोहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और आखिरी बात डायरेक्ट कुरान से, हमारे नबी ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर जोहर असर मगरिब ईशा। हमारे नबी ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। तू नमाज पढ़ता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करते जाएंगे। कुरान में पारा नंबर 29 अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते, हर नमाजी, नडियाद वाले, हर नमाजी जन्नती, बोलो हर नमाजी, साथ में बोलो ना, हर नमाजी बेनमाजी अल्लाह हिफाजत फरमाए।
पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं 2 बात क्या मांगने आया हूँ आपसे मालूम है? मैं आपसे 2 घंटे मांगने आया हूँ। अल्लाह ने दिन रात में कितने घंटे दिए? मैं 2 मांगने आया हूँ। आधा घंटा कुरान, बोलो आधा घंटा, हाफ एन आवर कुरान, और फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, माल, वितर इत्मीनान से पढ़ो 1.5 घंटा। पूरा कैलकुलेट करो, 5 नमाजों में कितना टाइम लगता है इत्मीनान से? 1.5 घंटा नमाज, आधा घंटा कुरान, दिन रात में घंटे कितने? अल्लाह से बढ़ के कौन होगा? कहता 2 घंटा मेरे को दे दे, 22 घंटा तू ले ले, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं वही 2 घंटे आपके पास मांगने के लिए, कौन कौन नडियाद में देने को तैयार है भाई? माशाअल्लाह सब देंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। भाई मेरे प्यार